नमस्कार। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आप में से बहुत से लोगों ने इस बात को अनुभव किया होगा कि कड़ी मेहनत और अच्छी सूझबूझ से कार्य करने के बावजूद बिजनेस में लॉसेस हो रहे होते हैं। ध्यान रहे कि कहीं इसमें वास्तु दोष तो नहीं। इसी को जहन में रखते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत करेंगे बिजनेस लॉस एंड वास्तु विषय पर। आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। बिजनेस लॉस एंड वास्तु, क्या कहेंगे इस विषय के बारे में? वास्तु शास्त्र के अंदर आपके करियर इम्प्रूवमेंट के लिए या फाइनेंशियली प्रॉब्लम के लिए यानी कि बिजनेस लॉस के लिए कुछ बहुत बड़े मेजर वास्तु दोष बताए गए हैं, जिसका संबंध आपके घर के साथ भी हो सकता है और जिसका संबंध बिजनेस लोकेशन के साथ भी हो सकता है। छोटे छोटे पॉइंट के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास मेजर वास्तु दोष जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ में 5 साल के बाद 6 साल के बाद जो बिज़नेस उन्होंने बड़े शौक से शुरू किया था, कहीं ऐसा ना हो कि वो कम्प्लीटली सब कुछ डिस्ट्रक्टिव साइकिल में क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए क्या क्या तरह के वास्तु दोष या क्या वास्तु के लाभ को ध्यान में रखना चाहिए, उस पॉइंट के ऊपर हम बात कर सकते हैं, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन वास्तु के नज़रिए से मिल सकती है। जी, तो अपने इतने सालों की प्रैक्टिस के दौरान आपने क्या पाया कि क्या कारण हो सकते हैं बिजनेस लॉस के? किस तरह का वास्तु दोष आपने अधिकांश रूप से पाया? मैं ग्लोबल कंसल्टेंट हूँ। काफ़ी सालों से 26 साल से मेरे को इस लाइन में प्रैक्टिस करते हुए हो गए। वास्तुशास्त्र के कंसल्टिंग के लिए मैंने वर्ल्ड में और भी काफ़ी कंट्री के साथ काम किया हुआ है। अलग अलग तरह के बिज़नेस, एवरीडे नए नए लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना रहता है। बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल होना या बिज़नेस के अंदर कम्प्लीटली फेलियर हो जाना या फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस सर के ऊपर आ जाना, जिसकी वजह से कई बार आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हो, ऐसे मेजर वास्तु दोष की शुरुआत वास्तुशास्त्र के अनुसार 70% आपके लिए सारी शुरुआत आपके घर से होती है। इसीलिए वास्तु में ये कहते हैं कि जब कभी आप अपना घर बदलते हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आपकी रेंटल हो, चाहे आप नया घर बना के वहाँ पे कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन करके आप मूव हो रहे हो, बना बनाया घर ले रहे हो, लेकिन जब कभी आप घर बदलते हो सकता है आपकी पूरी सिस्टम हो सकती है चेंज। उसका फ़ायदा भी हो सकता है, कई बार नुकसान भी हो सकता है। तो 70% वास्तु दोष फाइनेंशियली लॉस के लिए घर के माने जाते हैं, लेकिन सिर्फ घर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बहुत बड़े लॉस के अंदर दोनों फैक्टर एक जैसे हो जाते हैं। तो 30% बिजनेस लॉस आपको जिस लोकेशन पे आप काम करते हो वहाँ पे भी वो सिमिलर वास्तु दोष हो जाए, एक ही दिशा दोनों जगह पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर कंडीशन के अंदर हो जाए, तो उस जगह के ऑनर को बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है। जी पल्लवी जी, इसमें नंबर्स जो हैं किस तरह का रोल प्ले करते हैं? मान लीजिए कि कमर्शियल प्रॉपर्टी जहां पर बिजनेस होता है, वहां का कुछ एड्रेस या कुछ नंबर ऐसा है जिसकी वजह से लॉस हो रहे हों, क्या ये सही है? ऐसा होता है क्या? ज़्यादातर कभी भी ज़िंदगी में बहुत बड़े दोष या बहुत बड़े नुकसान के लिए नंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। लोग घर खरीदने से पहले भी कई बार ऐसा सवाल पूछते हैं कि घर की दशा महत्वपूर्ण है कि घर का नंबर महत्वपूर्ण है। कई बार डायरेक्शन उनकी नॉर्थ होती है या ईस्ट होती है, लेकिन नंबर ऐसे होते हैं जो उनके लिए सूटेबल नहीं होती है, जैसे 5 नंबर होता है, 3 नंबर होता है, या उस परिवार के लिए सूटेबल ना हो। जी, कई बार ऐसा होता है कि साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी होती है लेकिन नंबर सूटेबल होते हैं। तो ये सवाल जो भी आपने पूछा वैसा बहुत बार मेरे अनुभव के दौरान आता है कि नंबर को ज़्यादा महत्व प्रायोरिटी दी जाए या दशाओं को। जी, तो बहुत बड़े फायदे या नुकसान के लिए सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ें होती है दशाएं। दशाओं के अंदर अगर कोई भी तरह का नुकसान होता हो और नंबर सही भी होते हैं तो भी वो फायदेमंद नहीं साबित होते हैं। तो नंबर फॉर्मूला दशाओं के साथ इतनी पावरफुल इफेक्ट फायदे या नुकसान में नहीं होती। इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉजिटिव फ्लो, लेकिन वही चीज़ों के थ्रू नुकसान होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कह सकते हैं कि 100% जो है नंबर्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनका भी एक अपना रोल है, उसकी भी एक भूमिका है। पल्लवी जी, एक बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ट्रेडिंग हो, सर्विसेज से रिलेटेड हो, किन किन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि वहाँ की व्यवस्था जो है वास्तु अनुसार हो तो आपका बिजनेस जो है मैं ये कहूँ कि सफलता की ओर बढ़ेगा? क्या क्या प्रयास करने चाहिए?
जो लोग वास्तु के कंसल्टिंग के साथ इन्वॉल्व है उनको ये बात पता होती है कि कोई भी ज़मीन के ऊपर अगर वास्तु कंसल्टेंट खड़ा रहता है तो वहाँ पे उसकी शुरुआत के साथ साथ कितने टाइम तक उस ज़मीन के साथ लेन देन उनकी होगी वो पहले ही बता दिया जाता है। तो हर ज़मीन के साथ आपका एक रिश्ता बना हुआ होता है। वो टाइम लिमिट के बाद वो जगह कई बार बिल्कुल आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है या वो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं साबित होती है। तो जब दिशाओं के बारे में बात होती है तो जगह के ऑनर के अनुसार, यानी कि ऑनर की नाम, डेट ऑफ बर्थ और डायरेक्शन के लिए दोनों को मिला के और कौन सी साल में वो बिज़नेस की शुरुआत की जाती है। जैसे कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके लिए ईस्ट डायरेक्शन सूटेबल है, उनकी बिज़नेस लोकेशन ईस्ट फेसिंग है, घर उनका साउथ फेसिंग है और उन्होंने ये सारे बिज़नेस की शुरुआत की है 2 साल के बाद, तो इमीडिएटली जब वो बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो दूसरे दिन उनको फाइनेंशियली लॉस नहीं होता है जी। लेकिन अकॉर्डिंग टू उनके कैलकुलेशन के अनुसार कंसल्टेंट को अगर ये लगता है कि 5 साल के बाद या 7 साल के बाद उनको हैवी लॉस होगा तो 3 साल के बाद छोटे मोटे लॉस की शुरुआत हो जाती है, या ये कह सकते हो कि सिचुएशन उनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। तब जाके किसी एक मुकाम पे ऐसा होता है कि वो सब कुछ अपना लूज़ कर देते हैं। तो आदमी हमेशा कोशिश करता है, जब तक उसके पास उम्मीद होती है तब तक वो हमेशा कोशिश करता है अपने आप को इम्प्रूव करने की, बैलेंस करने की। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली बात समझदारी की उसमें आती है कि आम आदमी की ज़िंदगी में कोई परेशानी होती है तो पहले कोशिश करता है कि अपनी सूझबूझ से उसको ठीक किया जाए। जब वो उससे इम्प्रूव नहीं कर पाता है तो वो कोशिश करता है कि किसी और के ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है कि एम्प्लॉय की वजह से ऐसा हुआ, किसी और की वजह से ऐसा हुआ, लक की वजह से ऐसा हुआ। वो सब कुछ करने के बाद भी लगातार जब सफोकेशन जैसा फील होना शुरू हो जाता है तब जाके एक्सट्रीम लेवल पे उसको लग रहा है कि ये सब कुछ के अलावा भी फाइनली किस तरह से रास्ता ढूंढा जाए। तो हैवी बिजनेस लॉस के अंदर वास्तु आपको सक्सेसफुल बनाने में या बिल्कुल फेलियर बनाने में किसी राइट मोमेंट पे अगर आपको आंसर मिल जाता है तो ज़रूर मदद कर सकता है। एवरीथिंग, सारी बातें, ये बात नहीं कह सकती कि आप इस दशा को जाके इम्प्रूव कर लो या नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी ले लो। ये कभी नहीं समझना कि नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टी पे कभी आपको फाइनेंशियली लॉस होगा, नहीं होगा, ये बात नहीं समझना। ज़्यादातर लोगों को वास्तु के बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हैं जो उन्होंने अपने हिसाब से मान ली है कि साउथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट बहुत ही शुभ है, नॉर्थ ईस्ट में ये हो जाएगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर जगह की साइट के जो वहाँ पे कैलकुलेशन, जो स्ट्रक्चर के लेआउट बना हुआ है और जो ऑनर उस जगह को ओन करता है, उन दोनों के साथ मिला के उसकी एक लाइफलाइन जगह की बन जाती है कि आप यहाँ पे 3 साल सक्सेसफुल रहोगे। फ्लोरिडा स्टेट के अंदर गेस्टेशन बिजनेस के साथ कनेक्टेड काफ़ी लोग हैं और भी काफ़ी स्टेट है, लाइक जैसे कि होटल मोटल बिजनेस के साथ, लिकर स्टोर बिजनेस जो कि हमारी यूएस की समाज व्यवस्था में कुछ कम्युनिटी के साथ वो काफ़ी पॉपुलर बिजनेस है जो हमारी डे बाय डे की लाइफ में हमें दिखाई देते हैं। ब्यूटी सैलून बिजनेस है जो कि रूटीन सर्विस इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड बिजनेस है। ये सारे बिजनेस की जब आप शुरुआत करते हो, लेकिन एवरी ईयर आपके एक जैसे नहीं होते हैं, तो किसी भी प्रॉपर्टी में दाखिल होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे आप 3 साल तक सक्सेसफुल होगे, उसके बाद परेशानी हो सकती है, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद या 12 साल के बाद। हर रिलेशनशिप और ज़मीन के साथ एक रिलेशनशिप का एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। बहुत गहरा वास्तुदोष ओवरनाइट नहीं होता है जी। उसके लिए कुछ सर्कमटेंसीज होते हैं। 2 या 2.5 साल का पीरियड ऐसा होता है कि जब आप अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश में हर जगह से नाकामयाब होते हो तब जाके वो सारा सिस्टम डूब जाता है। जी। सबसे अच्छी बात ये होती है कि राइट टाइम पे राइट सलाह होनी चाहिए, और जैसे हम लोग कहते हैं कि एक राह और सही दशा जो जिंदगी बदल दे, उसके कहने का मतलब होता है कि चलना तो आपको है, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट आपके लिए एक रनवे बनाता है और जो चीज़ आप 10 या 12 साल में खड़े करते हो वो हम 2 साल में कर सकते हैं। लेकिन नुकसान को बचाने की जब बात होती है तब उस वक्त भी ये देखा जाता है कि किस एंगल पे, कौन सी सिचुएशन में आपको क्लाइंट मिलता है, कौन सी सिचुएशन पे आपको प्रॉपर्टी मिलती है। तो बिजनेस के अंदर लॉस होने के लिए बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन उसके वास्तु के बचाव के लिए रेसिडेंस कम कमर्शियल दोनों चीज़ों का प्रॉपर इम्प्रूवमेंट आपको बैलेंस करने में बहुत हद तक मदद कर सकता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आज के विषय पर पल्लवी जी से बातचीत को जारी रखेंगे। जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।
नमस्कार, मैं पल्लवी छेलावड़ा आज आपके घर करियर के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस और हार्मनी का संबंध आपके घर के साथ भी जुड़ा हुआ है। वास्तु और फेंग शुई के माध्यम से जीवन की किसी भी समस्या का सरल मार्गदर्शन मिलता है। आज ही करवाएं वास्तु फेंग शुई कंसल्टेशन फॉर योर होम एंड बिजनेस। एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। कॉल पल्लवी चिलावड़ा 40